हमारे सामने आज एक ज़बरदस्त मतन मौजूद है। सलातीन की दूसरी किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 14 आयात हमने तिलावत की हैं। और मैंने आज इस टेक्स्ट का ख़ास इंतखाब किया है। मैं इससे पहले इस मतन पे एक लंबा पैगाम दे चुका हूँ। आज एक बिल्कुल फ़र्क पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम के इस हिस्से को बांटूंगा। ये वो जगह है जहाँ चूँकि एलिया और एलीशा का यहाँ पर जिक्र किया गया और हम उस जगह पर पहुँचे अपने इस जॉर्डन ट्रिप में जहाँ पर एलिया और एलीशा दोनों इकट्ठे थे और अचानक एक आतिशी रथ आया, उसने एलिया को एलीशा से जुदा कर दिया। ख़ास वो मकाम जहाँ पर आतिशी रथ ज़ाहिर हुआ था, हमें वहाँ पर पहुँचने का मौका मिला। और एलिया और एलीशा ने यरदन को पार किया था। वहाँ पर भी दीगर शहरों का भी इसमें जिक्र किया गया जिनकी तस्वीरें मैंने अपने कैमरे से दूर से ली हैं, आप उनको भी देख पाएंगे। इसलिए मैंने आज इस टेक्स्ट का इंतखाब किया है। एलिया और एलीशा उस्ताद और शागिर्द हैं। एलिया ने एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है। उसने बेशुमार मोअज़ात किए और अब उसकी ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी अयाम है इस दुनिया में। एलिया इन बनी नौ इंसान में से उन चंद लोगों में शामिल है जो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए। कलाम में हनूक का जिक्र है कि हनूक खुदावंद के 7 साल चलता था और खुदावंद ने उसको उठा लिया। एलिया का जिक्र है कि आतिशी रथ ने, आग से बने हुए रथ ने एलिया और एलीशा को जुदा कर दिया और एलिया आसमान पर उठा लिया गया। एलिया वही शख्सियत है जिसको तब्दीली सूरत के मौके पर शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के दाएं बाएं खड़े देखा। एक एलिया था और दूसरी तरफ मूसा था, उसके साथ खड़े थे। ये दोनों बड़े अहम बुजुर्ग हैं पुराने अहदनामे के, और ये दोनों खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस दिन जब उनकी सूरत तब्दील हुई, ये उसके साथ मौजूद थे। आप जानते हैं कि पतरस ने कहा था कि हम 3 डेरे बनाएं। मैं इस पर भी पैगाम दे चुका हूँ और मुझे किसी ने ईस्टर से पहले मुझे कोई शख्स मिला और उसने कहा कि मैंने आपका ये पैगाम सुना, मुझे बड़ी बरकत मिली है। तो मैंने कहा यार मैं तो भूल चुका हूँ कि मैंने इस पे पैगाम दिया था। तो उसने मुझे उसका भेजा, लिंक भेजा ताकि मैं उसको दोबारा सुन सकूँ। खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत के मौके पर एलिया और मूसा दोनों मौजूद थे। एलिया का जिक्र आपको मुकाशफा की किताब में भी मिलता है। इसलिए एलिया के किरदार को ये तमाम बातें एक मुनफरद और एक बहुत ईमान के एक बहुत बड़े सूरमा के तौर पर आपको पेश करती हैं। एलिया इस दुनिया से रुखसत होने को था और इन आखिरी लम्हात में एलीशा उसके साथ था। एलिया एलीशा को बार बार ये कहता है, कम से कम 4 मौकों पर उसने उनसे ये कहा कि वो ठहरा रहे उस जगह पर। और जिन जगहों पर उसने उसको ठहरने के लिए कहा वो अपनी ज़ात में बड़ी मुनफरद जगहें हैं जहाँ पर उसने उनको एलीशा को ठहरने के लिए कहा और उससे कहा कि तू यहीं ठहर जा, मैं अकेला आगे जाता हूँ। एलिया जानता था कि एलीशा उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद 4 मौकों पर और 4 जगहों पर उसने उसको ठहरने के लिए कहा। और मैं ये चाहता हूं कि आप उन 4 जगहों को जानें, उनकी तस्वीरों को भी देखें, जिनमें से कुछ तस्वीरें मैंने खुद अपने कैमरे से ली हैं, आप उनको देख सकें और आप ये जान सकें कि खुदा ने हमें इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कितना बड़ा मौका दिया है इन जगहों को देखने का,
ताकि हम उन जगहों के बारे में भी जान सकें। सलातीन की दूसरी किताब है, उसका दूसरा बाब ये बयान करता है कि जब वो एलिया आसमान पर जाने को था, जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। वो उस वक्त जिलजाल में मौजूद थे और एलिया जिलजाल में अलीशा को ये कहता है कि तू यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अभी वो जिलजाल में है और एलिया ये चाहता है कि अलीशा जिलजाल में ठहर जाए। ये इस वक्त आपकी आंखों के सामने एक नक्शा है। ये उन शहरों का नक्शा है जहां पर एलिया और अलीशा दोनों, जो बार बार उसको कहता है, सबसे पहले उसने जिलजाल के मौके पर उसको कहा कि वो यहीं पर ठहर जाए, क्योंकि वो बैतेल को जाना चाहता है। बैतेल में जाकर वो उसको कहता है कि तू यहाँ ठहर जा, क्योंकि मैं यरीहू को जाना चाहता हूँ। और यरीहू से वो उसको कहता है कि खुदावंद ने मुझे यरदन को जाने को कहा है। आपको एक नीली लकीर नजर आ रही है, नीचे पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो डेड सी है, बहरे मुर्दार। हमारे इन दोस्तों में से ज्यादातर ने डेड सी में भी फ्लोटिंग की है। डेड सी एक ऐसा समुंदर है जहां पर कोई जानदार डूब नहीं सकता, ना इसमें कोई बहरी नबातात हैं, ना बहरी जानदार हैं, कोई मछली नहीं है इसमें और कोई चीज इसमें डूबती नहीं, क्योंकि 36% इसमें नमकियात हैं। इसकी ये बहुत कसीफ है, कसाफत बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई चीज इसमें डूबती नहीं। आपको तैरना नहीं भी आता तो आप इस पर लेट जाएं, जिस तरह से आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, आप बिल्कुल नहीं डूबेंगे, चाहे आप गहरे में चले जाएं। ये बहुत गहरा समुंदर है लेकिन आप डूब नहीं सकते इसमें। और हमारे दोस्तों ने इस पर लेट कर, जैसे बिस्तर पर लेटते हैं वैसे लेट कर फ्लोटिंग का तजर्बा भी किया। बहरे मुर्दार है नीचे और उसके ऊपर एक लाइन थी, दोबारा नक्शा दिखाते रहिए, इसके ऊपर एक लाइन है, ये यरदन दरिया है और इसी यरदन दरिया को उन्होंने अबूर किया उस दिन एलिया और अलीशा ने। पहली सबसे जगह जिलजाल है। जिलजाल बनी इसराइल की तारीख में बड़ा ही अहम मकाम है। अगर आप इसको ये कहें कि ये शुरुआत की जगह है जहां से उनकी जिंदगी का एक नया रूहानी सफर शुरू होता है, जिलजाल के मकाम पर। जिलजाल वो जगह है जहां यीशु की क़यादत में जब उन्होंने दरियाए यरदन को अबूर किया और वो मशरिक से मगरिब में आए, तो वहां पर सबसे पहले जिन मैदानों में वो पहुंचे वो जिलजाल के मैदान थे। यहां से मुल्क मौदा में फतूहात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जहां से उन्होंने शहरों को फतह किया यीशु की क़यादत में, और उस सारे मुल्क पर जो दान से बीर सबा तक फैला हुआ है उसको फतह कर लिया। और फिर यीशु ने उन तमाम जगहों को उनके दरमियान, बनी इसराइल के दरमियान तकसीम कर दिया और वो वहां पर बसने लगे। यहां से इसराइल की तारीख का एक नया दौर शुरू हुआ जिलजाल के मकाम पर। इसलिए जिलजाल को आप शुरुआत की जगह कह सकते हैं, द प्लेस ऑफ बिगनिंग्स, जहां से आगाज हुआ मुल्क मौदा में उनके सफर का। जरा जिलजाल, जब मैं बोलता हूं तो आप खुद से दिखाएं जिलजाल के बारे में। वहां पे जिलजाल के नाम का एक फोल्डर होगा आपके पास, उसमें जिलजाल की तस्वीरें हैं। आप जिलजाल के मैदान दिखाइए जहां पर जब बनी इसराइल उन्होंने दरिया को अबूर किया तो वो इन मैदानों में पहुंचे। ये एक तस्वीर है, लेकिन इसके साथ एक और भी है जहां पर एक वसी जिलजाल की एक वसी मैदानों की तस्वीर भी है। जिलजाल के मैदानों में वो क़याम पजीर हुए यहाँ पर, और इन मैदानों में उन्होंने नए सफ़र का आगाज़ किया। अभी तक बियाबान में 40 बरस तक वो फिरते रहे थे, लेकिन अब
उनकी मुसाफत का दौर ख़त्म हुआ। अब वो उस मुल्क में पहुंच के जो खुदा ने उनको देने का इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया था, सबसे पहले वो जिलजाल में पहुंचे। यहाँ पर मन माकूफ हो गया। इसके बाद जिंदगी में कभी फिर बनी इसराइल को मन नहीं मिला। जिलजाल वो जगह है जहां पर मन माकूफ हो गया, जहां पर जितने लोग पैदा हुए थे इन 40 वर्षों में बियाबानी दौर में उनका खतना किया गया। यहां पर उन्होंने मुल्क मौदा में पहली मर्तबा बनी इसराइल ने मिस्र से निकलने के बाद 40 बरस तक वो बियाबान में रहे। और अब इस साल 40 बरस के बाद पहली मर्तबा जब वो मुल्क मौदा में दाखिल हुए तो उन्होंने पहली मर्तबा यहां पर ईद फसा भी मनाई। बर्रे ज़बा किए गए और उन्होंने ईद फसा मनाई। मेरे लिए ये इंतहाई अहम बात है, क्योंकि मुल्क मौदा वो जगह है, ये ख़ास मौसम में यहाँ पर आए। ईद फसा का मौसम था, इन्होंने ईद फसा वहाँ पर मनाई और खुदा ने एक ख़ास मौके पर इनको ये सिखाया। ये वो जगह है जिलजाल जहाँ मुल्क मौदा में उन्होंने ईद फसा मनाई और खुदा उनको तैयार कर रहा था कि एक दिन आएगा कि इसी मुल्क में, इन्हीं जगहों पे खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो भी ज़बा होगा। सो जिलजाल एक बड़ी अहम जगह है बनी इसराइल की तारीख में। आपको इसका जिक्र बाइबल में बहुत मर्तबा मिलेगा। ये वही जगह है जहां पर साउल ने बादशाह बनने के बाद वो यहीं पे मसा हुआ था, जिलजाल में। और ये वही जगह है जहां पर उसने खुदा की नाफरमानी की थी। खुदा ने उसको कहा था कि अमालिकियों को नीस तो नाबूद कर दे, लेकिन उसने अज्जाज को बचा लिया था और उनके माले गनीमत में उन्होंने भेड़ बकरियां और मवेशी, माल मवेशी भी रख लिए थे। यहीं पर शमूएल नबी ने उसके पीछे पहुंचकर साउल से कहा था, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। साउल, तूने खुदा का हुक्म नहीं माना, अब तू लाखों मर्तबा, वो बार बार साउल उसको कहता है, शमूएल मुझे एक मौका दे ताकि मैं खुदा को सिजदा करूं, शायद खुदा मेरे गुनाह को मुआफ कर दे। लेकिन साउल ने उसको कहा था, शमूएल ने साउल से कहा, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। लाखों कुर्बानियां चढ़ाएं, लेकिन आप अगर हुक्म अदूली करते हैं तो फिर आपकी कुर्बानियां किसी काम की नहीं हैं। आप जिंदगी में कई बरसों तक अपने वालिदैन के नाफरमान रहते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, और आप उनकी लाख खिदमत करें। खिदमत फर्मबरदारी का मुतबादल नहीं है। इसलिए आप में से जो नौजवान यहां पर बैठे हैं, आप साउल की जिंदगी से सीखें। उसने खुदा की नाफरमानी की, हुक्म अदूली की, और खुदा ने उसको रद्द कर दिया। यही वो शहर है जिलजाल जहां पर साउल हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। और जब उसने, साउल ने उसको ये कहा कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है और इसलिए खुदा अब तेरी नहीं सुनेगा, जब शमूएल वापस मुड़ा जाने के लिए तो साउल ने पीछे से उसको पकड़ लिया, उसका जुब्बा, और वो फट गया। शमूएल वापस मुड़ा और उसने साउल से कहा कि जिस तरह से तूने मेरा जुब्बा फाड़ दिया है, खुदा ने तेरी हुकूमत को भी फाड़ दिया है और ये तुझसे लेकर किसी और को दे दी गई है। और आप जानते हैं कि खुदा ने उसी वक्त फिर फैसला कर दिया। शमूएल के बारे में लिखा है कि वो दोबारा कभी सारी जिंदगी साउल से नहीं मिला, बल्कि उसने दाऊद को मसा किया खुदावंद के कहने पर, ताकि वो उसके बाद बादशाह बने। सो जिलजाल ये बड़ा अहम मकाम है बाइबल की तारीख में, और इसके साथ बड़ी रूहानी जो बसीरत है
वो जुड़ी हुई है इसके साथ। जिलजाल के मैदान आज भी मौजूद हैं और आपने उसकी तस्वीरें भी देखी हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो माहरीन आसार कदीमा हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल जहाँ पर हम गए वहाँ से दरिया है। दरिया बहुत बड़ा दरिया नहीं है, दरिया यर्दन। जब यीशु मसीह थे तो उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा दरिया था जिसको कश्ती में बैठकर पार किया जाता था, जो इतने ज़ोर से बहता था कि इसका पानी सैलाबी सूरत इख्तियार कर लेता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद आप रिवर की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन वो अब ऐसा दरिया नहीं, वो एक छोटा सा दरिया है अब रह गया, जिसको हम पंजाबी में सुआ कहते हैं, उस तरह का है। वो छोटा सा नाला है दरिया यर्दन अब। लेकिन उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा दरिया होता था। सो जहाँ पर हम गए वहाँ उसके मशरक़ी किनारे से हमारे बिल्कुल सामने जिलजाल के मैदान थे, जहाँ से हम उसको देख सकते थे अपनी आंखों से। अगरचे हम उस पार तो नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि हम वहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी आंखों से उन सारी जगहों को देख रहे थे और उन्हीं हवाओं और उन्हीं फ़ज़ाओं में मौजूद थे। जिलजाल, सो जिलजाल ये बड़ा अहम मकाम था और जिलजाल एलिया के लिए भी बड़ा अहम था, ताकि एलिया उन तमाम चीज़ों को याद कर सके जो खुदा ने उसके लिए की थी। जिलजाल वो जगह थी जहाँ पर जब यशवा की क़यादत में बनी इसराइल पहुँचे तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उन्होंने 12 पत्थर यर्दन से लिए और उनको रख कर वहाँ पर यादगार कायम की। इसीलिए जिलजाल का मतलब है स्टोन्स, पत्थरों का दायरा, क्योंकि उन्होंने 12 पत्थर लेकर वहाँ पर एक यादगार कायम की थी और अब खुदा उनको पूरे मुल्क मौदा में ले जा रहा था। जिलजाल एलिया को भी याद दिलाता था कि खुदा ने किस तरह से उसको तिशबा के मकाम से चुना और खुदा ने उसको पूरे इसराइल में कसरत के साथ इस्तेमाल होने का शरफ बख्शा। किस तरह से उसकी खिदमत का आगाज़ हुआ था और उसने किस तरह से खुदावंद के साथ इस अहद में, जिस तरह से बनी इसराइल ने अहद बांधा था, इस शहर में रिन्यू किया था अपना अहद खुदा के साथ, किस तरह से खुदा ने एलिया के साथ भी अहद बांधा था और किस तरह से खुदा अपने जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करता रहा। तो ये शहर बड़ा अहम था। एलिया अलीशा से कहता है कि तू यहाँ ठहर जा, ये बहुत अहम शहर है। एलिया अलीशा तू यहाँ पर ठहरा रहे, लेकिन अलीशा कहता है कि नहीं, खुदावंद की हयात की कसम, मैं तेरे ही साथ रहूँगा। उसने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा। सो दूसरी आयत के आखिर में लिखा है, अलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले। वो बैतेल में पहुंच गए, जिलजाल से निकले। अब देखिए इस नक्शे में जिलजाल है और उसके मगरब में आप बैतेल को देख सकते हैं। सो वो जिलजाल से निकलकर दोनों एलिया और अलीशा बैतेल के मकाम पर पहुंच गए, इस शहर में आ गए। ये शहर भी बड़ा ही अहम शहर है बनी इसराइल की तारीख में। इसका सबसे पहला जिक्र हमें उस वक़्त मिलता है जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपने खैमे इस जगह पर लगाए, लेकिन उस वक़्त इसका नाम बैतेल नहीं था। बैतेल इसका नाम बाद में पड़ा जब याकूब अपने भाई एसाऊ का हक छीन लेता है और याकूब से बरकत ले लेता है, इसहाक से, अपने बाप से बरकत को हासिल कर लेता है एसाऊ की जगह पर, तो वो अपने घर से भागता है। और पैदाइश की किताब बयान करती है कि वो किस तरह से यहाँ पर इस जगह पर पहुँचा जिसका नाम हम
बैतेल ले रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर उसने एक सीढ़ी देखी जो आसमान की तरफ जा रही थी और उस पर से फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे थे। और उसने इस जगह को, जिसका पहले नाम लूज होता था, इस जगह का नाम उस रात जब उसने क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी सीढ़ी है और फरिश्ते जमीन से आसमान की तरफ आ जा रहे हैं, उसने सुबह उठकर कहा कि ये खुदावंद के आस्ताने के अलावा कोई और जगह नहीं है। और सुबह उठकर उसने एक पत्थर लिया, उसको वहाँ पर कायम किया और उस जगह का नाम उसने बैतेल रखा। याकूब पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब में आपको इसकी पूरे बयान का जिक्र मिलेगा, जहाँ पर याकूब इस जगह पर पहुँचा। और ये जगह जिसका नाम इससे पहले लूज था, जहाँ पर उसका दादा इब्राहिम भी एक दफ़ा क़याम पजीर हुआ था इन बियाबानों में, यहीं पर इन्हीं मैदानों में, इसी जगह पर बैतेल के बियाबान में वो खुदावंद के लिए एक मज़बा तामीर करता है। सो ये जगह खुदावंद के मुकाशफे की जगह बन गई, जहाँ पर खुदा ने उसको अपना आप उस पर जाहिर किया, याकूब पर। इससे पहले आपको याकूब पर खुदावंद के साथ इस तरह के बयान नहीं मिलेगा। हमने एक और जगह भी देखी जहाँ पर याकूब सारी रात खुदावंद के फरिश्ते के साथ लड़ाई करता रहा, कुश्ती करता रहा। यबूक का घाट, हमें वहाँ पर भाई जाने का मौका मिला, मैं किसी दिन उस पर भी आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। उस दरिया की बड़ी खूबसूरत वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पर याकूब और खुदावंद के फरिश्ते के दरमियान कुश्ती हुई थी, वो भी किसी दिन हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन याकूब पर पहली मर्तबा खुदा इसी बैतेल में ज़ाहिर हुआ था। ये इट्स अ प्लेस ऑफ रेवलेशन। जो जिलजाल है दैट इज द प्लेस ऑफ बिगनिंग्स। बैतेल इज अ प्लेस ऑफ रेवलेशन, जहां पर खुदा ने अपने आप को याकूब पर जाहिर किया और खुदावंद फिर उसको ये सिखाता है कि वो अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है। इसी जगह के बारे में याकूब ने ये कहा था कि मैं एक लाठी लेकर अपने घर से निकला, लेकिन खुदा ने मुझे बरकत दी। इसी जगह पर उसने कहा था खुदा से, क्या खुदावंद अगर तू मुझे बरकत दे तो मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। ऐ खुदावंद अगर तू मुझे संभाले, मेरी मुहाफ़ज़त करे, तो मैं तेरा ही नाम, हमेशा तेरी ही तारीफ़ करूंगा। ये जगह मुकम्मल डिपेंडेंसी या खुदा पर इन्हिसार करने की जगह है, और एलिया की ज़िंदगी में भी ये बड़ी अहम थी। एलिया ने सीखा कि किस तरह से उस पूरी ज़िंदगी वो खुदावंद पर भरोसा करता रहा और किस तरह से खुदावंद ने सारी ज़िंदगी उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। सो ये बड़ा अहम शहर था बैतेल। और एलिया अलीशा से कहता है कि यहाँ पर ठहर जा, तू यहाँ पर रह, आगे मेरे साथ ना जा। कहता है कि खुदावंद ने मुझे कहा है, एलिया ने उससे कहा, 4थी आयत, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। एलिया तू बैतेल में रह जा, एलिया तू इस शहर में रह जो खुदा के मुकाशफात की जगह है। लेकिन अलीशा एलिया की बात को मानता नहीं और वो कहता है कि खुदावंद के हयात की कसम और तेरी जान के सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो में आए, एक और बड़ी अहम जगह। जिलजाल से वो बैतेल को गए और बैतेल से वो वापस मशरक की जानब सफ़र करते हुए यरीहो में पहुँचे। ये जिलजाल के बिल्कुल साथ नीचे आप उसको देख सकते हैं, यरीहो। सो वो यरीहो में आए। यरीहो बहुत ही अहम शहर है। आप यरीहो के बारे में आपको बहुत सी बातें बाइबल मुकद्दस में मिलेंगी। ये वही शहर है, इसको खुरमों का शहर कहते हैं। खुरमों का शहर, खजूर के दरख्तों का शहर, खजूरों का शहर।
ये जो आप शीर खोरमा खाते हैं, स्वीट डिश शीर खोरमा, इसका मतलब है दूध में पकी हुई खजूरें। सो ये शहर, ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये यरीहो की जो कदीम दीवारें थीं, जिनको हम जिनका जिक्र पढ़ते हैं, वो दीवारें गिर गईं जब 7 चक्कर लगाए बनी इसराइल ने इस शहर के इर्द गिर्द। ये शहर बड़ा मकबूल था, इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार थी, और ये पहली फतह थी जो मुल्क मौदा में उनको हासिल हुई। खुदा ने 40 बरस उनको बियाबान में रखा, और जब वो जिलजाल में पहुँचे, जिलजाल ही के मैदानों में खुदावन उस पर जाहिर हुआ था यशुआ पर, और यशुआ को उसने कहा कि तुम इस सारी शहर के गिर्द चक्कर लगाओ तो ये दीवारें गिर जाएंगी। ये जो भी आपने पहले तस्वीर देखी, ये उन दीवारों की जो आसार कदीमा के माहरीन उसको खोद रहे हैं, उन दीवारों को उन पर तहकीक कर रहे हैं, ये वो तस्वीरें थी। लेकिन यरीहो आज भी मौजूद है, और इन तस्वीरों में ये देखिए, ये दूर से ली गई है तस्वीर, मैंने अपने कैमरे से ये ली है। ये यरीहो शहर की मौजूदा जो यरीहो है उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर हमने यरदन के मशरकी किनारे पर खड़े होकर दूर से खींची है, और ये यरीहो शहर है मौजूदा। यहाँ पर न सिर्फ ये पहली फतह का शहर था जहाँ पर खुदा ने इस शहर को फतह किया, बल्कि ये बाद में खुदावंद यीशु मसीह के दौर में बड़ा अहम शहर रहा। इसी शहर के दरवाजे पर खुदावंद यीशु मसीह ने बरतमाई को, जो अंधा था, फकीर था, और उसने कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा। खुदा ने बरतमाई को शिफा दी थी इसी शहर के दरवाजे पर। इसी शहर में महसूल लेने वाला ज़क्कई गुलर के दरख्त पर चढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था, जब एक दिन यीशु इसी शहर में से गुजर रहे थे, यरीहो में से, और खुदावंद ने उसको कहा था, ज़क्कई मुझे तेरे घर में आना ज़रूर है। जब कस्तंतीन आज़म ने, जो रोम का बादशाह था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो उसके बाद ये शहर भी उसकी सल्तनत का हिस्सा बन गया, क्योंकि उस वक़्त ये रोमी हुकूमत के मातहत था। जब उसने मसीहत को सरकारी मज़हब करार दिया, तो इन तमाम इलाकों में बेशुमार गिरजाघर तामीर किए गए। यरीहो में बेशुमार गिरजाघर बनाए गए। सेंट जॉर्ज चर्च इस शहर में बनाया गया, तामीर किया गया। इस शहर में तकरीबन सारे लोग मसीही थे उस ज़माने में, और यह शहर बड़ा मकबूल था। इस शहर में गंधक की कानें भी थीं, यरीहो में खजूरें थीं, और ये शहर बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ। लेकिन फिर 7वीं सदी में इस्लामी दौर का आगाज़ हुआ, और बिल्कुल आगाज़ ही में उन्होंने इस तमाम इलाके को फतह कर लिया। एक नए दौर का आगाज़ हुआ। सारे चर्च ढा दिए गए, तबाह बर्बाद कर दिए गए, कई एक को मसाजिद में तब्दील कर दिया गया। मसीहों को उस ज़माने के खलीफा ने, यहूदियों और मसीहों को इस शहर से निकलने का हुक्म दिया। इस शहर को खाली करवा दिया गया मसीहों से, और उसके बाद इसमें मुसलमान आबाद हुए और उनकी आबादी बढ़ती चली गई। ये शहर, इसको पूरी दुनिया में बर्ड एरिया, परिंदों का इलाका भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े खूबसूरत परिंदे हैं यरीहो में, और ये बाइबल की तारीख़ में बड़ा अहम शहर है। मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि आपको के लिए उनको जानना ज़रूरी तो है, लेकिन इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं है। बहुत सालों के बाद ये शहर दोबारा बरतानवी कब्ज़े में आ गया। पहली जंग अज़ीम के बाद उन्होंने दोबारा से इसको बहाल करना शुरू किया, और जब इसराइल की रियासत कायम हुई
तो जॉर्डन जिस मुल्क में हम गए थे उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। इसको वेस्ट बैंक इन सारे एरिया को कहा जाता है। आपने सुना होगा मगरबी किनारा, तो मगरबी किनारे पे जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। 1967 तक, 1967 तक ये उनके कब्जे में रहा। लेकिन उसके बाद अरब इसराइल जंग जो हुई उसमें इस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। सो अब ये जगह अगरचे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के कब्जे में है, लेकिन हकीकी तौर पर इस पर जो कब्जा है वो इसराइल का है। ये शहर अब तरक्की कर रहा है और यहाँ पर अब बेशुमार नया काम भी हो रहा है। सारे कदीमा के लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। सो यरीहो बड़ा अहम जगह थी और यरीहो वो जगह थी जहाँ पर पहली मर्तबा बनी इसराइल को फतह हासिल हुई थी। उन्होंने खुदावंद की कुदरत का तजुर्बा किया था। उन्होंने तजुर्बा किया था कि अगरचे वो फौजी तौर पर, अस्करी तौर पर इतने मजबूत नहीं है, लेकिन अगर खुदा उनके साथ है तो कोई दीवार उनके सामने खड़ी नहीं रह सकती। यरीहो की दीवारें जो बहुत मजबूत थी, उनके सामने उस दिन उन्होंने नरसिंगे फूंके, खुदावंद के लिए नारे लगाए और वो दीवारें जमीन बोस हो गईं। उन्होंने खुदावंद की कुदरत और ताकत का तजर्बा किया। एलिया ने अपनी जिंदगी में खुदावंद की कुदरत का बहुत मर्तबा तजर्बा किया था। उसने तजर्बा किया जब उसने 3 बरस के लिए दुआ की। उससे पहले उसने करमल की पहाड़ी पर बाल के पुजारियों के सामने खुदा की कुदरत का तजर्बा किया था। जब खुदा आग की सूरत में वहां पर मज़बे पर नाजिल हुआ, उसने तजर्बा किया खुदावंद की कुदरत का जब उसने दुआ की और 3 बरस तक मीना बरसा। सो ये खुदावंद की कुदरत का तजर्बा था जो खुदा ने एलिया को भी बख्शा। सो एलिया इस शहर में उन तमाम बातों को, उन तमाम फतूहात को जो खुदा ने एलिया को बख्शी थी, उनको याद कर रहा था। आसमान पर जाने से पहले, इससे पहले कि वो उठा लिया जाए, वो याद कर रहा था। उसने अलीशा से कहा कि इस शहर में ठहर जा, ये बड़ा अहम शहर है तो यहीं पर है। लेकिन हम ये बयान पढ़ते हैं कि उसने कहा कि मुझे खुदावंद ने यरदन को भेजा है। एलिया ने उसे कहा, 6 आयत, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। अलीशा ने उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले गए। लोगों ने, अंबियाज़ादों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और वो यरीहो से यरदन की जानब उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आप नक्शे पे उसको देख सकते हैं। यरीहो से वो मशरक़ की जानब चले और ये जो नीली लकीर आपको नज़र आ रही है, ये दरिया यरदन, यहाँ से यहाँ पर वो पहुँचे और यहाँ से उन्होंने यरदन को पार किया। यरदन का दरिया इसराइल में बड़ी ख़ास जगह है। ये दरिया जो है, बहुत से नदी नाले और दरिया यरमूक भी इसी में आके गिरता है। और ये दरिया जो यरदन से जिसका आगाज़ होता है, जो तकरीबन 251 किलोमीटर लंबा दरिया है, और ये दरिया चलते चलते पहाड़ियों में से ये नॉर्थ है, बनी इसराइल के नॉर्थ शुमाल की तस्वीर है, जहाँ से दरिया निकल के पहाड़ों में से तो गलील की झील तक पहुँचता है और फिर गलील की झील से निकलकर ये दरिया डेड सी तक, बहरा मुर्दार तक पहुँचता है। अब ये देखें, आजकल ये दरिया ऐसे का है कि बहुत चौड़ा दरिया नहीं है ये, अब ये इस तरह से बह रहा है। ये लेटेस्ट उसकी तस्वीर है जो मैंने ली, ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये दरिया यरदन की तस्वीर है। तो ये दरिया बहता हुआ बहरे मुर्दार में गिरता है। लेकिन इस दरिया की बहुत सी ख़ास बातें हैं। ये मीठे पानी को लेकर पूरे मुल्क में जाता है और ये उनको बरकत अता करता है। एक और ख़ास बात, यरदन बॉर्डर है जहाँ से वो मशरक़ से दरिया को अबूर करके यशवा की क़यादत में
मुल्क मौदा में दाखिल हुए थे, उन्होंने यर्दन को पार किया था। उस दिन लावी और काहिन अहद के संदूक को उठाए हुए दरिया यर्दन में दाखिल हुए, और जो ही उनके पांव, उनके कदम पानी में डूबे, पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और वो गुजर कर सारे बनी इसराइल इस खुश्क ज़मीन पर से गुजर कर मुल्क मौदा में दाखिल हुए थे। यहाँ पर पहुँचकर उनकी मुसाफरत का ज़माना ख़त्म हो गया था। इससे पहले वो मुसाफिर थे बियाबान में, मोआब की सारी सरजमीन में, सहराए सीना में 40 बरस तक वो मुसाफराना ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन जो ही उन्होंने दरिया यर्दन को अबूर किया, उनकी मुसाफरत ख़त्म हो गई। दे वर नो मोर पिलग्रिम्स। अब वो मुसाफिर ना रहे, बल्कि उस मुल्क में पहुंच गए जिसको देने का खुदा ने उनके साथ वादा किया था। सो मेरे नज़दीक यर्दन इज अ प्लेस ऑफ डेथ, जहां पहुंचकर हमारी मुसाफरत ख़त्म हो जाती है और हम खुदावंद के अब्दी मकानों में दाखिल हो जाते हैं, जिसका वादा खुदा ने मेरे और आपके साथ किया है। हमारे साथ इसराइल का वादा नहीं किया खुदा ने, हमारे साथ खुदा ने मुल्क मौदा जो इस ज़मीन पर है उसका वादा नहीं किया, बल्कि खुदा ने मेरे और आपके साथ ये वादा किया है कि हम उसके साथ उन घरों में रहेंगे जो खुदा ने हमारे लिए खुद तैयार किए हैं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। सो यर्दन इज़ लाइक अ प्लेस ऑफ डेथ फॉर मी, जहाँ पर पहुँचकर हमारी मुसाफरत ख़त्म हो जाती है और हम हमेशा के मकानों में दाखिल होते हैं। बनी इसराइल के लिए भी ऐसा ही था। उनकी मुसाफरत यर्दन के मकाम पर आके ख़त्म हो गई और वो उस मुल्क में दाखिल हो गए जिसको देने का वादा खुदा ने उनके साथ किया था, और उसके बाद फिर वो उस जगह पर बस गए जो उनके लिए तैयार की गई थी। सो इट वाज लाइक अ प्लेस ऑफ डेथ। जब एलिया और अलीशा दोनों इस मकाम पर पहुंचे तो लिखा है कि कुछ लोग उनको देख रहे थे। अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबल दूर खड़े हो गए। 50 लोग ऐनी शाहद थे। क्या हुआ? एलिया ने अपनी चादर उतारी, दरिया पर मारी, लपेटी और दरिया पे मारी। दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वो दोनों गुजर कर मुल्क मौदा में से निकले। जो इसराइल है उन्होंने दरिया को अबूर किया, उस बॉर्डर को, और वो उर्दन में, जॉर्डन में, जहां पर हम थे कुछ दिन पहले, वहां पे पहुंच गए। वहां पर पहुंचे और कलाम में ये लिखा है, जब वो पार हो गए तो एलिया अलीशा से कहा कि मैं तुझसे ले लिया जाऊंगा, तू यहीं पर है। एलिया ने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना मुझ पर हो। उसने कहा कि अगर तू मुझे जाते हुए देखे तो तेरे साथ ऐसा ही हो। और लिखा है कि वो आगे चलते बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। दोनों बातें कर रहे थे दरिया के पार, और वो जॉर्डन में थे उस वक्त, जहाँ पर हम आज से कुछ दिन पहले हम भी वहीं उसी जगह पे हम भी आपस में बातें कर रहे थे। हम में से किसी को खुदा ने हमसे जुदा नहीं किया, खुदा का शुक्र है। लेकिन हम वहीं पे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। ये आपको एक आर्च नजर आ रही है, आप इसको जूम कर सकते हैं। ये आर्च आपको नजर आ रही है। ये वो जगह है जहां पर आतशी रथ जाहिर हुआ था उस दिन, जब एलिया और अलीशा आपस में बातचीत कर रहे थे। और जब ये जगह, इस जगह पर जहां पे आर्च है, यहां पे वो दोनों बातें करते हुए पहुंचे तो अचानक एक आतशी रथ जाहिर हुआ और एलिया अलीशा से जुदा हो गया।
हमें खुदा ने इस जगह पर पहुंचकर इस देखने का मौका दिया है। कुछ तस्वीरें दिखाएं लोगों के भी। ये देखें, एल्डर विल्बर साहब खड़े हैं, इनके पीछे आपको वो दूर वो जगह, ये एल्डर साहबा खड़ी हैं, पीछे आपको वो आर्च नज़र आ रही है। ये कुछ दूर आके फिर हमने तस्वीरें खींची है। अकबर साहब है, आप इनको देख सकते हैं। एल्डर मकसूद ये उसी जगह पे खड़े हैं, उन्हीं मैदानों में एल्डर साहब खड़े हैं। नोएल साहब पीछे इनके वो जगह है। एल्डर मैनुअल शहजाद हैं, पीछे वही जगह है जहाँ पर, और ये मैं खुद हूँ उस जगह पे जहाँ पे उस दिन ये वाकया पेश आया था। जब एलिया और एलीशा दोनों बातें कर रहे थे, तो ये वो जगह थी जहाँ पर एलिया जुदा कर दिया गया एलीशा से, और वो खुदावंद के पास चला गया। सो मैंने कहा था कि ये सारी जगहें बड़ी अहम थी। जिलजाल शुरुआत की जगह है। याद कीजिए, खुदावंद ने आपको चुना था। एक दिन आपने यीशु को कबूल किया और आप उसके बन गए। दैट वॉज द बिगनिंग पॉइंट ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। बैतेल वो जगह है जहां खुदा ने अपने आप को जाहिर किया याकूब पर, द प्लेस ऑफ रेवलेशन। खुदा हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है। यरीहो फतूहात की जगह थी जहां पर उन्होंने यरीहो को सबसे पहले फतह किया। God has done many things for you as well. आपके लिए खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। अपनी ज़िंदगी में उन कामों को याद कीजिए कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। और यरदन वो जगह है जो जहाँ से गुज़र कर हमेशा वो मुल्क मौदा में दाखिल हुए, और एलिया उस दिन खुदावंद के पास चला गया। मेरे नज़दीक एक दिन हमारी ज़िंदगी में भी आएगा जब हम इस मुसाफरत को ख़त्म करके खुदावंद के अब्दी आराम में दाखिल हो जाएंगे। सो इट्स अ प्लेस ऑफ डेथ फॉर मी। अपने आप को तैयार कीजिए ताकि हम इस दुनिया में न रह जाएं, बल्कि हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद के अब्दी मकामों में जाने के लिए, और उस जगह पर जाने के लिए जिसका वादा खुदावंद ने मेरे और आपके साथ किया है। हम बनी इसराइल नहीं हैं कि हम मुल्क मौदा में पहुँचे। नो, हमारा मुल्क मौदा आसमानी शहर यरूशलेम है और हम वहाँ पर जाने के मुंतज़िर हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को वहाँ पर जाने के लिए, खुदा के जलाल में दाखिल होने के लिए तैयार कीजिए। खुदा उनसे कहिए कि वो आपको तैयार करे। अपनी बुलाहट को याद कीजिए जहां से आपने शुरू किया था। बैतेल को याद कीजिए जहां पर आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के सुपुर्द कर दिया था। आप खुदावंद पर मुकम्मल इन्हिसार करने वाले बने। जहां याकूब ने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कीजिए। खुदावंद आपसे टोटल डिपेंडेंसी का तकाजा करता है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के सुपुर्द कीजिए। खुदावंद आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा और आपको बरकत देगा, जैसे उसने याकूब को दी जब उसने बैतेल में अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया था।
खुदावंद आपको फतह बख्शेगा। जिस तरह से उस दिन यरीहो की दीवारें गिर गईं, आपके सारे बंधन, सारी नाकामियां, सारी फिक्रें और सारी परेशानियां और बड़ी बड़ी उसकी दीवारें यीशु के नाम में गिर जाएंगी और आप फतह पाएंगे। इस दुनिया में फिर अपने आपको यरदन के मकाम पर देखिए, तसव्वुर में देखिए कि किस तरह से एलिया और एलीशा उस दिन दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हुआ और वो गुजर कर दूसरी जानिब चले गए। एक दिन इसी तरह से हम अपनी जिंदगी के यरदन को अबूर करके इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार की है। जॉर्डन इज अ बॉर्डर हमारी जिंदगी में, जहां पर ये दुनिया आसमानी दुनिया से जुदा होती है। मौत का दरवाजा, हम उसमें से गुजरेंगे और उन घरों में जाएंगे जिनको देने का यीशु ने हमसे वादा किया है। अपने आप को तैयार कीजिए। ये चारों जगह आपकी जिंदगी में बड़ी अहम हैं। जिस तरह से वो बनी इस्राएल की जिंदगी में, जिस तरह से वो एलिया की जिंदगी में अहम थी, ये सारी जगह आपके लिए भी बहुत अहम है। ये आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को बयान करती हैं और ये आपको तैयार करती हैं ताकि आप आसमानी यरूशलेम में दाखिल होने के लिए तैयार हो सके। अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए और कहिए कि ऐ खुदावंद, मैं अपना आप तुझे देता हूं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम में आमीन।